नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया है। उनके लगातार तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार 2014 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को एनएसए बनाया था। साल 2000 में उनकी फिर से इसका जिम्मा दिया गया था। पर क्या आपको पता है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता क्या है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, इनके पास कितनी अधिकार और जिम्मेदारी होती है? आइए जानने की कोशिश करता हूं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए वरिष्ठ अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से की जाती है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि नाम से ही नहीं जाहिर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रणनीति मुद्दे पर प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। देश की सभी खुफिया एजेंसियों जैसे अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ और खुफिया ब्यूरो यानी आईबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ही रिपोर्ट करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही इन सभी से खुफिया रिपोर्ट लेकर उनको प्रधानमंत्री का सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। ये एजेंसियों प्रधानमंत्री को भी सीधे रिपोर्ट नहीं करती है। इसके कारण ये नौकरशाही का सबसे बड़ा पद तो माना ही जाता है। साल 2019 में केंद्र सरकार एनएसए को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे चुकी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कंधों पर ही इस बात का जिम्मा होता है कि वो देश के आंतरिक और बाहरी खतरे से जुड़े सभी मुद्दे पर नियमित रूप से प्रधानमंत्री को सलाह दे। यही नहीं, एनएसए का कामकाज में ये भी शामिल है कि वो प्रधानमंत्री की ओर से रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दे की देखरेख करे। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री का विशेष संवाददाता की तरह काम करता है। साथ ही ये प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार और वार्ताकार का रूप में चीन के साथ और सुरक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तान और इजराइल में भारत के दूत के रूप में भी काम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ गुप्त और खुले अभियानों के लिए तालमेल उठाता है। अपने देश पर आने वाली किसी भी खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार करता है। अगर किसी कारण से किसी देश पर हमें परमाणु हमला करना पड़ा तो प्रधानमंत्री का साथ ही एनएसए का पास भी एक सीक्रेट कोड होता है। इसको डालने के बाद ही परमाणु हमला हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।